नमस्कार मित्रों, और देखिए हम लाला टोडरमल जी की इस ऐतिहासिक कोठी पर हैं। वही टोडरमल जो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज है। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादों के लिए जिसने अपने पूरे जीवन भर की पूंजी कुर्बान कर दी। गुरु के प्रति ऐसी आस्था और उस आस्था का ऐसा प्रकटीकरण कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा लाला टोडरमल ने दिखाया। ये सरहिंद का वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ उनका निवास स्थल। वजीर खान जो इस ज़िले का कभी नवाब हुआ करता था औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के कहने से उसने हिंदुओं पर जिस प्रकार से अत्याचार किए, अत्याचार की वानगी इस कथा से पूरी देखने को मिलती है कि किस प्रकार से उसने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादों जो बिल्कुल अबोध थे, छोटे थे, नन्हे बालक थे, और उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया था, सिर्फ इसलिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का वो धर्म परिवर्तन कर सके, उनका इस्लामीकरण कर सके, उनको इस्लाम में ला सके। मगर गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म नहीं परिवर्तन किया और अपने धर्म पर अडिग रहे। जब उन्होंने इस धर्म के लिए इतना किया तो लाला टोडरमल के मन में आया कि क्यों ना उन बच्चों का अंतिम संस्कार किया जाए। मगर परिस्थितियां ऐसी थी, वजीर खान इतना जल्लाद था, औरंगजेब इतना जल्लाद था कि किसी का साहस भी नहीं था कि ये बात कहा जा सके कि उनका अंतिम संस्कार हमको करना है। मगर लाला टोडरमल ने ऐसा कहा और वजीर खान के सम्मुख उन्होंने मांग रखी कि भाई हमको आप दोनों साहबजादों के शरीर को सौंप दे, हम उनका अंतिम संस्कार कर सके, अंतिम क्रिया कर सके। तब वजीर खान ने ये शर्त रखी कि आप अगर असरफियाँ हमको दे सकते हो तो हम उतनी जगह दे सकते हैं। आप सोचे, सोने की असरफियाँ, स्वर्ण की असरफियाँ, और उस पर भी विडंबना ये कि जब लाला टोडरमल ने वो असरफियाँ रख दी 6x6 की उस ज़मीन पर, तो उसके बाद वजीर खान ने नई चाल चलते हुए कहा कि ये असरफियाँ खड़ी रखनी होंगी। अब आप कल्पना कीजिए, जहाँ पर एक असरफी आ रही थी अब उसकी संख्या लगभग 8 गुना होने वाली थी। मगर टोडरमल ने ऐसा काम कर डाला कि जो मतलब कल्पनाओं से भी परे था। उसने वो खड़ी असरफियाँ वजीर खान को दी और 6x6 की वो ज़मीन ली जहाँ पर दोनों साहबजादों का अंतिम संस्कार किया गया और लाला टोडरमल इतिहास में दर्ज हो गई। मैंने इस पर कभी कविता लिखी कि ऐसी एक कहानी ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता, आओ तुमको बतलाता हूँ टोडरमल की गाथा। आइए इस टोडरमल की कविता को मेरे आप YouTube पर सुनिएगा। जय हिंद, जय भारत।